एक गांव में राजवीर नाम का एक आदमी रहता था। राजवीर की कोई संतान नहीं थी। वो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राजवीर का अपना छोटा सा व्यापार था। वो कोई बहुत बड़ा व्यापारी तो नहीं था, परंतु अपने व्यापार से वो इतनी कमाई कर लेता था कि उसका घर गृहस्थी का जीवन अच्छे से चल रहा था। राजवीर के मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं था। वो बहुत ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था, इसलिए अपने कारोबार में भी वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करता था। एक बार की बात है, उसके गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसलें बर्बाद हो गईं, नदी और तालाब सब सूख गए। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि गांव के बहुत से लोग गांव छोड़कर दूसरे नगरों की ओर जाने लगे। इसका असर राजवीर के व्यापार पर भी पड़ा। उसका कारोबार धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। होते होते उसका व्यापार बिल्कुल ठप हो गया। अब तो उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, उसी के सहारे कुछ दिन तो उसने गुजारे, परंतु ये अधिक दिन तक संभव नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए जी, मुझे लगता है कि अब इस गांव में हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अगर अब भी हम यहीं पड़े रहे तो निश्चित ही एक दिन भूख से मर जाएंगे। मेरी मानिए, जैसे बाकी लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, वैसे ही हमें भी किसी दूसरे नगर की ओर निकल जाना चाहिए। भाग्य ने साथ दिया तो वहां जाकर हम कुछ काम धंधा कर लेंगे। राजवीर को अपनी पत्नी की यह बात सही लगी। वो बोला, भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा था कि अब इस गांव में रहना कठिन होता जा रहा है। तुम चिंता मत करो, कल सुबह ही हम यह गांव छोड़कर किसी दूसरे नगर को चले जाएंगे। अगली सुबह राजवीर ने अपनी पत्नी को साथ लिया और गांव छोड़कर दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे लोग एक नगर के पास पहुंचे, लेकिन भाग्य ने राजवीर का साथ नहीं दिया। नगर में पहुंचने से पहले ही रास्ते में कुछ लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। राजवीर के पास जो भी थोड़ा बहुत धन था, लुटेरों ने सब छीन लिया। अब बेचारा राजवीर बहुत उदास हो गया। किसी दूसरे नगर में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करने की उसकी सारी आशा टूट चुकी थी। अपनी पत्नी के साथ वो उदास मन से नगर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसे एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। राजवीर यह सोचकर वहां गया कि शायद महात्मा जी उसकी कोई सहायता कर सकें। जब वे दोनों आश्रम में पहुंचे तो राजवीर ने महात्मा जी को प्रणाम किया और अपने साथ घटित सारी घटना उन्हें सुनाई। कैसे उसने गांव छोड़ा, डोर स्टेप जाने की ठानी और रास्ते में लुटेरों ने उसकी सारी पूंजी लूट ली। राजवीर की व्यथा सुनकर महात्मा जी को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, बेटा, ऐसे कठिन समय में हार मान लेने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। निश्चिंत होकर इस नगर में प्रवेश करो। भगवान ने चाहा तो अवश्य ही तुम्हें सफलता मिलेगी। राजवीर बोला, महात्मा जी, मैं व्यापार करने के अलावा कुछ नहीं जानता। न खेती आती है, न मजदूरी कर सकता हूं, और व्यापार के लिए तो धन चाहिए, जो अब मेरे पास नहीं है। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? महात्मा जी बोले, बेटा, मेरे पास धन तो नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूं। इस नगर में कई ऐसे महाजन हैं जो ब्याज पर पैसा उधार देते हैं। यदि तुम ईमानदार हो तो कोई ना कोई महाजन अवश्य तुम्हारी सहायता करेगा। महात्मा जी की बात सुनकर राजवीर के मन में थोड़ी आशा जगी। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और अपनी पत्नी को साथ लेकर नगर की ओर चल पड़ा। नगर में पहुंचकर उसने लोगों से पूछा, क्या यहां कोई ऐसा महाजन है जो ब्याज पर पैसा उधार देता हो? तब लोगों ने बताया कि नगर 100 किलोमीटर दूर है में एक प्रसिद्ध महाजन है, सेठ लक्ष्मीचंद। वे ब्याज पर धन देते हैं और नगर के सबसे प्रभावशाली व्यापारी हैं। राजवीर तुरंत अपनी पत्नी को साथ लेकर सेठ लक्ष्मीचंद के घर पहुंचा। सेठ को प्रणाम करते हुए बोला, सेठ जी, मैं बहुत मुसीबत में हूं। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? मुझे कुछ धन उधार चाहिए। मैं 1 वर्ष के भीतर ब्याज समेत सारा धन लौटा दूंगा। सेठ लक्ष्मीचंद बोले, भाई, ब्याज पर पैसा देना मेरा काम है, लेकिन पहले ये तो बताओ, तुम कौन हो और कहां से आए हो? राजवीर ने पूरी कहानी सेठ को बता दी। कैसे सूखे ने गांव बर्बाद किया, कैसे लुटेरों ने सब छीन लिया और अब वो नए सिरे से जीवन शुरू करना चाहता है। सारी बात सुनने के बाद सेठ लक्ष्मीचंद बोले, देखो भाई, मुझे तुम्हारे हालात पर दया तो आती है, लेकिन नियम यही है कि मैं बिना गिरवी रखे किसी को पैसा नहीं देता। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है?
राजवीर चुप हो गया। उसके पास न जमीन थी न जायदाद, यहां तक कि पत्नी के पास भी कोई जेवर नहीं था। सेठ बोला, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता और ना ही नगर का कोई दूसरा साहूकार देगा। राजवीर का सिर झुक गया। वो सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी सेठ लक्ष्मीचंद बोले, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक सलाह दूं। मेरे घर में काम करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। अगर तुम चाहो तो अपनी पत्नी को मेरे घर पर गिरवी रख दो। मैं उसे अपने घर में रख लूंगा और तुम्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। इस तरह तुम्हें धन भी मिल जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। राजवीर यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो सोचने लगा, एक अनजान नगर में एक अनजान व्यक्ति के घर अपनी पत्नी को गिरवी रख देना क्या उचित होगा? लेकिन उसके पास कोई और उपाय भी नहीं था। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। पत्नी ने भी सिर झुकाकर सहमति दे दी। फिर राजवीर ने भारी मन से अपनी पत्नी को सेठ लक्ष्मीचंद के पास गिरवी रख दिया और बदले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहां से चला गया। राजवीर एक कुशल व्यापारी था। सेठ लक्ष्मीचंद से मिली स्वर्ण मुद्राओं से उसने नगर में एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, पशु खरीदने और बेचने का काम। शुरू में उसे थोड़ी कठिनाई हुई, परंतु उसके ईमानदारी और समझदारी के कारण धीरे धीरे व्यापार चलने लगा। भाग्य ने फिर से उसका साथ दिया। थोड़े ही समय में राजवीर ने काफी धन कमा लिया। एक वर्ष बीतते बीतते उसके पास इतना धन हो गया कि वह सेठ लक्ष्मीचंद का पूरा उधार ब्याज सहित चुका सके और अपनी पत्नी को अपने साथ वापस ले जा सके। एक दिन वह साफ सुथरे कपड़े पहनकर सेठ लक्ष्मीचंद के घर पहुंचा। सेठ को प्रणाम करते हुए बोला, सेठ जी, 1 वर्ष पहले मैंने आपसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी और अपनी पत्नी को आपके पास गिरवी रखा था। अब मैं सारा धन ब्याज सहित लौटाने आया हूं। कृपया मेरा हिसाब कर दीजिए और मेरी पत्नी को मुझे लौटा दीजिए। राजवीर के इन शब्दों को सुनकर सेठ लक्ष्मीचंद ने गहरी सांस ली और बोला, भैया क्या बताऊं, 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई थी। मैंने उसका इलाज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे अच्छे वैद्य और हकीमों को बुलवाया, परंतु वो ठीक नहीं हो सकी। आखिरकार उसने संसार छोड़ दिया। राजवीर ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों से आंसू बह निकले। परंतु कुछ क्षण बाद उसने खुद को संभाला और शांत स्वर में बोला, सेठ जी, जो होना था वो हो चुका। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। यदि वो मेरे साथ भी रहती तो जब समय आता उसे जाना ही पड़ता। मृत्यु को कौन टाल सकता है? फिर भी आप कृपया अपना धन ले लीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी आत्मा पर यह कलंक रहे कि मैंने अपनी पत्नी को गिरवी रखा और उसका ऋण नहीं चुकाया। सेठ लक्ष्मीचंद ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भैया, अब मैं तुमसे यह धन नहीं ले सकता। जब मैं तुम्हारी अमानत, तुम्हारी पत्नी तुम्हें लौटा ही नहीं सका, तो मुझे इस धन पर कोई अधिकार नहीं है। जाओ, यह धन तुम्हारा ही समझो। राजवीर ने बहुत आग्रह किया, पर सेठ ने किसी भी कीमत पर धन लेने से इनकार कर दिया। राजवीर उदास मन से वहां से चला गया। चलते चलते वो उसी मार्ग पर पहुंचा जहां पहले उसने महात्मा रामानंद से भेंट की थी। महात्मा जी उसी पीपल के पेड़ के नीचे प्रवचन दे रहे थे। राजवीर भी जाकर चुपचाप वहीं बैठ गया। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो महात्मा जी ने उसे देखा और पहचान लिया। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें सफलता मिली? राजवीर की आंखें भर आईं। वो बोला, महात्मा जी, आपकी कृपा से व्यापार तो बहुत अच्छा चला। मैंने पर्याप्त धन कमा लिया, पर जब अपनी पत्नी को लेने सेठ लक्ष्मीचंद के घर पहुंचा तो उसने कहा कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महात्मा रामानंद कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, राजवीर, सेठ लक्ष्मीचंद झूठ बोल रहा है। मेरा ध्यान कहता है कि तुम्हारी पत्नी जीवित है। या तो उसने उसे कहीं छिपा रखा है या अपने किसी परिचित के घर भेज दिया है। राजवीर ने पूछा, पर महात्मा जी, मैं क्या करूं? किसी के घर जाकर ऐसे ही आरोप नहीं लगा सकता। महात्मा जी बोले, तुम नगर के राजा के पास जाओ। वो बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति है। उसे पूरी बात बताओ। वो अवश्य तुम्हारी पत्नी को तुम्हें दिलवा देगा। राजवीर ने महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। राज दरबार में पहुंचकर उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज,
मैं एक व्यापारी हूं। 1 वर्ष पूर्व अपनी पत्नी को सेठ लक्ष्मीचंद के पास गिरवी रखकर उससे कुछ स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थीं। अब मैं उसका सारा ऋण ब्याज सहित लौटाने गया, पर उसने कहा कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मुझे विश्वास नहीं होता महाराज, कृपा करके मेरी सहायता करें। राजा ने तुरंत सेठ लक्ष्मीचंद को दरबार में बुलवाया। सेठ राज दरबार में आया और राजा ने प्रश्न किया, सेठ लक्ष्मीचंद, क्या यह सच है कि राजवीर ने अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखा था? सेठ बोला, जी हां महाराज, यह बात बिल्कुल सत्य है। राजा ने आगे पूछा, तो फिर तुम उसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे? सेठ ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, महाराज, मैं इन्हें पहले ही बता चुका हूं कि उनकी पत्नी अब इस संसार में नहीं है। 3 महीने पूर्व उसका देहांत हो गया था। मेरे पास उसके इलाज के गवाह भी हैं। वही वैद्य जिसने उसका इलाज किया और 4 व्यक्ति जिन्होंने उसके शव का अंतिम संस्कार किया। सेठ ने इतनी आत्मविश्वास से बातें कहीं कि राजा को भी उसकी बातों पर विश्वास हो गया। राजा ने कहा, राजवीर, यदि तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम अवश्य तुम्हें दिलवा देते, परंतु अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। भाग्य के आगे किसी का बस नहीं चलता। राजवीर मायूस होकर दरबार से बाहर निकला और पुनः महात्मा रामानंद के पास पहुंचा। उसने सब कुछ कह सुनाया। महात्मा जी ने लंबी सांस ली और बोले, मुझे दुख है कि राजा ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया, पर चिंता मत करो, अब न्याय होगा। तुम कल फिर राजा के पास जाओ और उससे कहो कि केवल 1 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी मुझे सौंप दे। मैं उसे दिखाऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है। राजवीर ने महात्मा जी की बात मानी और अगले दिन फिर से दरबार पहुंचा। वो राजा से बोला, महाराज, महात्मा रामानंद ने कहा है कि यदि आप केवल 1 घंटे के लिए उन्हें अपनी गद्दी सौंप दें तो वे न्याय कर देंगे और सत्य सामने आ जाएगा। राजा बोला, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। यदि इससे तुम्हें न्याय मिल सकता है तो मैं 1 घंटे के लिए गद्दी छोड़ने को तैयार हूं। जाओ, अपने महात्मा जी को दरबार में ले आओ। राजवीर दौड़कर महात्मा रामानंद के पास गया और उन्हें राज दरबार में ले आया। महात्मा जी ने राजा को प्रणाम किया और राजा ने आदर पूर्वक अपनी गद्दी महात्मा जी को सौंप दी। अब राजगद्दी पर विराजमान थे महात्मा रामानंद जी। राज दरबार में अब महात्मा रामानंद गद्दी पर विराजमान थे। दरबार के कोने कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा सहित सभी दरबारी हाथ जोड़े खड़े थे। महात्मा जी ने आदेश दिया, सेठ लक्ष्मीचंद को दरबार में बुलाया जाए। थोड़ी ही देर में सेठ लक्ष्मीचंद सिर झुकाए दरबार में उपस्थित हुआ। महात्मा रामानंद ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ लक्ष्मीचंद, तुमने कहा था कि राजवीर की पत्नी का 3 महीने पहले देहांत हो गया था। तुम्हारे पास इसके गवाह भी हैं, वो वैद्य जिसने इलाज किया और वे 4 व्यक्ति जिन्होंने अंतिम संस्कार किया। क्या तुम अपने इन गवाहों को प्रस्तुत कर सकते हो? सेठ बोला, जी महाराज, बिल्कुल। महात्मा जी ने कहा, उन्हें तुरंत दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में वैद्य और 4 गवाह दरबार में आ गए। महात्मा जी ने सबसे पहले वैद्य को अपने सामने बुलाया। क्यों भाई वैद्य जी? महात्मा बोले, क्या तुमने राजवीर की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, हां, मैंने ही उसका इलाज किया था। महात्मा ने आगे पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम उस स्त्री के घर जाकर इलाज करते थे या सेठ लक्ष्मीचंद स्वयं तुम्हारे पास आता था? वैद्य बोला, महाराज, सेठ जी ही मेरे दवाखाने में आते थे और कहते थे कि उनकी एक नौकरानी बीमार है, वही दवा लेकर चले जाते थे। महात्मा जी ने तीव्र स्वर में कहा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुमने कभी उस औरत को देखा ही नहीं? वैद्य घबराकर बोला, जी नहीं महाराज, मैंने नहीं देखा। महात्मा बोले, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि जिस स्त्री के लिए दवा ले जाई जा रही थी वो राजवीर की पत्नी ही थी? क्या पता वो कोई और हो, या फिर वो बिल्कुल स्वस्थ हो और सेठ झूठ बोल रहा हो। वैद्य के माथे पर पसीना छलक आया। दरबार में खामोशी छा गई। महात्मा बोले, बिना मरीज को देखे दवा देना एक गंभीर अपराध है। ये लापरवाही नहीं, पाप है। अगर गलत दवा किसी को दी जाए तो वो जहर भी साबित हो सकती है। क्या पता तुम्हारी गलत दवा के कारण ही यह स्त्री मर गई हो। ये सुनकर वैद्य कांप उठा और बोला, नहीं महाराज, मैंने किसी को जहर नहीं दिया। सेठ जी ने मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी थीं और कहा था कि यदि कभी गवाही की जरूरत पड़े
तो उनके पक्ष में दे देना। मेरा बस इतना ही दोष है। महात्मा रामानंद बोले, वैद्य जी, आपने झूठी गवाही दी है। यह भी एक गंभीर अपराध है। मैं आदेश देता हूं कि तुम्हें झूठी गवाही के अपराध में 30 कोड़े लगाए जाएं। राजा के सैनिकों ने वैद्य को तुरंत पकड़ लिया। पहला कोड़ा लगते ही उसकी दर्द भरी चीख पूरे दरबार में गूंज उठी। 30 कोड़े पूरे होने तक वो गिड़गिड़ाता रहा, महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मैंने लालच में आकर गलती की है। दरबार में उपस्थित लोग सिहर उठे। सेठ लक्ष्मीचंद का चेहरा सफेद पड़ गया। अब महात्मा जी ने उन चारों गवाहों की ओर देखा जिन्होंने कहा था कि वे राजवीर की पत्नी के शव को शमशान ले जाकर जला आए थे। महात्मा ने पूछा, तुम चारों कहते हो कि तुमने उस स्त्री का अंतिम संस्कार किया। मुझे यह बताओ, क्या तुमने उस मृत शरीर को नहाते या देखते समय देखा था? चारों ने घबराकर कहा, नहीं महाराज, जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली तब हम पहुंचे थे। हमने शव को नहीं देखा, बस अर्थी उठाई और शमशान ले जाकर जला दिया। महात्मा जी का स्वर गूंजा, अरे मूर्खो, तुमने ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि उस अर्थी पर कौन था। क्या पता वो औरत मरी ही न हो, बल्कि किसी विषैले पदार्थ से बेहोश कर दी गई हो। चारों गवाह सहम गए। महात्मा ने कहा, यह तो मानव हत्या का अपराध बनता है। क्या तुम जानते हो कि इसके लिए मृत्युदंड भी दिया जा सकता है? चारों गवाहों के शरीर कांप उठे। उनके हाथ जोड़ गए और बोले, महाराज, हम निर्दोष हैं। हमें सेठ जी ने धन देकर झूठी गवाही देने को कहा था। हमने लालच में आकर उनकी बात मान ली। अब दरबार में सन्नाटा फैल गया। हर कोई सेठ लक्ष्मीचंद की ओर देखने लगा। महात्मा रामानंद ने गुस्से में कहा, सेठ लक्ष्मीचंद, अब तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। तुम्हारी झूठी गवाही, छल और कपट सामने आ गया है। अब बताओ, तुम अपनी सजा खुद तय करोगे या मैं सुनाऊं? सेठ के होंठ सूख गए, शरीर कांपने लगा। वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई, कृपया दया कीजिए। राजवीर की पत्नी जीवित है, वो मेरे घर में ही है। महात्मा ने आदेश दिया, उसे तुरंत दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में सैनिक राजवीर की पत्नी को लेकर आए। वो स्वस्थ थी पर भयभीत लग रही थी। जैसे ही राजवीर ने अपनी पत्नी को देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने भगवान और महात्मा का धन्यवाद किया।